जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्यारे साथियों, आज की इस भगवत गीता की दिव्य कथा में आगे बढ़ने से पहले हम सब मिलकर प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक श्रद्धा से सुने और कम से कम 3 मित्रों के साथ प्रेम पूर्वक शेयर करे, उनके जीवन से सभी दुख दर्द मिटाकर उसमें सदा के लिए आनंद और कृपा भर देना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझे सच्चे दिल से पुकारता है, मैं उसके सभी कष्ट हर लेता हूं। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखते हुए इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ आगे बढ़ें। मित्रों, कई बार हम अपनी जिंदगी को इतना जटिल बना लेते हैं कि उसमें जीने की सरलता ही खो जाती है। भूल जाते हैं कि जीवन एक परीक्षा नहीं बल्कि एक सुंदर अवसर है आत्मा के विकास का। हर बार जब आप निराश होते हैं तो आप अपने भीतर की शक्ति को अनदेखा कर देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आपके भीतर ऐसी अनंत ऊर्जा छिपी है जो पूरी दुनिया से लड़ सकती है। लेकिन हमें खुद को याद दिलाना होता है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि चेतना है जो परम सत्य से जुड़ी हुई है। जो भी अनुभव जीवन में आता है वह या तो हमें कुछ सिखाने के लिए आता है या हमें कुछ देने के लिए। और यदि हम हर परिस्थिति को एक शिक्षक की तरह स्वीकार करते हैं तो हम जीवन के हर मोड़ से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम अपने भीतर के शोर को शांत कर लेते हो तभी तुम्हें ब्रह्म की आवाज सुनाई देती है। जो लोग तुम्हें बार बार नीचा दिखाते हैं वे दरअसल तुम्हारे भीतर की रोशनी से डरते हैं। इसलिए अपने आत्मबल को कभी भी दूसरों की राय के तराजू में मत तौलो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्म से है, न कि किसी और की सोच से। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनने लगते हो तो तुम्हें दुनिया के शोर में फर्क नहीं पड़ता, और यही तुम्हारी असली स्वतंत्रता है। जब हम हर किसी को खुश करने में लग जाते हैं तब हम खुद को खो बैठते हैं, जबकि खुद के साथ जुड़ाव ही हमें सच्चा सुकून देता है। आज का समय केवल ज्ञान लेने का नहीं, उसे आत्मसात करने का है, क्योंकि जब तक ज्ञान को कर्म में नहीं बदला जाता वह केवल बोझ बन जाता है। रिश्ते समय के साथ नहीं बल्कि समझ से गहरे होते हैं, और समझ तब आती है जब हम दूसरों को सुनने से पहले समझने की कोशिश करते हैं। हर बार जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप खुद को भी मुक्त करते हैं, क्योंकि माफी देने में जो शक्ति है वह बदले में नहीं होती।